बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, 57 इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम OIC का शानदार तारीखी बयान सामने आया है। OIC की तंजीम ने नरेंद्र मोदी और RSS के मकरूह चेहरे को बेनकाब करते हुए कश्मीर में नाफिज किए गए काले कानून को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसी ने मोदी का हकीकी चेहरा सबके सामने बेनकाब कर दिया। दूसरी जानिब कश्मीर में मुजाहिदीन ने भारतीय फौज पर हमलों को तेज़ करने का ऐलान कर दिया है। और नाज़रीन इकराम, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान आने वाले चंद दिनों में भारत के खिलाफ सफारती फोरम पर मजीद क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कल तक जो इस्लामी ममालिक भारत का साथ देते थे, आज उन्हीं ममालिक ने नरेंद्र मोदी की खुलकर मुखालिफत शुरू कर दी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलेशिया, ईरान और तुर्की का पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ शानदार ऐलान सामने आया है। नाज़रीन इकराम, इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के इंसानी हुकूक कमीशन ने भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल के मुतारिफ करदा कानून को यकसर मुस्तरद कर दिया। OIC के इंसानी हुकूक कमीशन की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम शेयर किया गया, जिसमें कहा गया है कि भारत की मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश गैर कानूनी है। ट्विटर पर जारी करदा पैगाम में OIC ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुतारिफ कराया गया नया कानून अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है और आबादी के तनासुब को तब्दील करने की ये कोशिश जनेवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में भी भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल के मुतारिफ करदा कानून को मुस्तरद किया गया था। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ग्रांट ऑफ जम्मू कश्मीर प्रोसीजर एक्ट कश्मीरियों को हुकूक से महरूम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि नया डोमिसाइल कानून गैर कानूनी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से मुतसादिम है। कानून आलमी कवानीन बशमूल चौथे जनेवा कन्वेंशन और दो तरफा मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का मजीद कहना था कि डोमिसाइल का कानून कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की साजिश है। कानून कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद को नाकाम बनाने के लिए लाया गया। भारत जान ले कि इन इक़दामात से कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी मुतनाज़ा मामला करार दे चुके हैं। दफ्तर ख़ारजा का मजीद कहना था कि इस गैर कानूनी भारतीय इक़दाम का वक्त ख़ास तौर पर काबिल मज़म्मत है, क्योंकि इस वक्त आलमी बिरादरी कोरोना वायरस के साथ मशगूल है और ये वक्त RSS और BJP इत्तेहाद की मौका परस्त और अखलाकी तौर पर गिरी हुई सोच की अक्कासी करता है। उनका कहना था कि इससे कबल भारतीय हुकूमत की जानिब से की गई गैर कानूनी कार्रवाइयों की तरह मकबूजा कश्मीर के लोगों ने इसे भी नाकाबिल कबूल करार देते हुए इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम को उनकी अपनी सरजमीन से बेदखल करने, सियासी और मुआशी तौर पर दबाव डालने और उनको अपनी अलग शनाख्त से महरूम करने के मज़मूम हिंदुत्वा एजेंडे को कभी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 को अपनी गैर कानूनी और यकतरफा कार्रवाइयों के पीछे हकीकी भारतीय सोच के बारे में आलमी बिरादरी को जगाता रहा है। दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि इन इक़दामात के साथ साथ मुसलसल पाबंदियों, गैर कानूनी अदालती कत्ल, मनमानी नज़रबंदियाँ और संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत मकबूजा कश्मीर पर अपने गैर कानूनी कब्जे को मुस्तकिल करने की कोशिश कर रहा है और इसे अपने मंसूबे में कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी बिरादरी से अपील की कि भारत को मकबूजा कश्मीर की अलहदा शनाख्त को तब्दील करने से रोकने के लिए फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और बैनुल अक़वामी कवानीन की मुस्तकिल खिलाफ वर्जियों के लिए भारत को जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका करारदादों के मुताबिक अपने हक़ खुद इरादियत के नाजायज़ हक़ के हुसूल तक कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करता रहेगा।
नाज़रीन अकराम, ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ मकबूजा कश्मीर के हुक्काम ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए वफाकी इकाई में सरकारी नौकरियों और दीगर मराआत के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ज़रूरी शराइत वज़ा की थी। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक डोमिसाइल कवानीन मकबूजा कश्मीर में मुस्तकिल रिहाइश के कवानीन को तब्दील करेंगे, जो आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद से मुअत्तल हो गए थे। नए कवानीन के मुताबिक जिन्हें मकबूजा कश्मीर के मुस्तकिल रिहाइश का सर्टिफिकेट हासिल है, वो मुतलका हुकाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। इसके तहत वो शख्स जो भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की जानिब से बनाए गए वफाकी इकाई में 15 साल से रह रहा है या 7 साल से पढ़ रहा है या मकबूजा कश्मीर में बने तालीमी इदारे में 10वीं ta 12वीं जमात के इम्तिहानात दिए हैं, वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के अहल होंगे। इसके अलावा वो अफराद जो कमिश्नर के पास मुहाजिर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं या जो वफाकी हुकूमत के ओहदेदार की औलाद हैं, तमाम हाजिर सर्विसेज ऑफिसर, मरकजी बैंक के हुकाम, कानूनी इदारों के हुकाम, मरकजी यूनिवर्सिटियों के हुकाम, जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में 10 साल अपनी खिदमात दी हों, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के हकदार होंगे। नाज़रीन इकराम, इस्लामी ताउन तंजीम के मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन ने भारतीय हुकूमत के हाल ही में पेश किए जाने वाले जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट कवायद 2020 की शदीद मजम्मत की। उनका कहना था कि कमीशन की तरफ से जाहिर किए जाने वाले इससे पहले के खदशात हकीकी साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से किए गए सिलसिलावार इक़दामात जबरी तौर पर आबादी में तब्दीली के ज़रिए मुनज़्ज़म तरीके से मकामी आबादी पर तसल्लुत के निज़ाम को लाना है और मकबूजा कश्मीर की आवाम को उनकी अपनी ज़मीन पर अक़लियत में डालना और उनके हक़ के खुद इरादियत को ख़त्म करना है। उनका कहना था कि यह कश्मीरी अवाम के इंसानी हुकूक की सरी खिलाफ वर्जी है, जिसकी ज़मानत बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के मुतअद्दिद मुआहदों के तहत हासिल की गई थी, जिसमें जनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 27 और 49 शामिल हैं। कमीशन ने कहा कि इससे तनाज़ा को मज़ीद पेचीदा किया जा रहा है, जो पहले ही कश्मीरी मुसलमानों की हज़ारों बेगुनाह ज़िंदगियाँ निगल चुका है। कमीशन ने भारत पर तशवीश का इजहार किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद से भारतीय हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और इंसानी हुकूक के दीगर इदारों की तरफ से वसी पैमाने पर आलमी मज़म्मत के बावजूद मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में सियासी, मुआशी और मुआसलाती बंदिशों के ज़रिए कश्मीरी मुसलमानों पर मुनज़्ज़म जुल्म सितम का सिलसिला जारी रखे हुए है। ताहम उनका कहना था कि 5.5 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के बावजूद भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जायज़ जिद्दोजहद को रोकने में नाकाम रही है। कमीशन ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो भारत पर इन बातों पर दबाव डालने के लिए भरपूर किरदार अदा करे। नंबर 1, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल और OIC की करारदादों की पासदारी और किसी इंतज़ामी और किसी ऐसे कानून साजी के अमल से बाज रहे जो जुग़राफियाई और आबादियाती हैसियत को तब्दील करने के मुतरादिफ है। नंबर 2, कश्मीरियों की तमाम बुनियादी आज़ादियाँ बहाल करें, इसके इम्तियाजी कवानीन को ख़त्म करें। और नंबर 3, कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की मुतलका करारदादों के मुताबिक आज़ाद और मुनसिफाना राय शुमारी के ज़रिए अपने हक़ खुद इरादियत का जायज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना तलाश कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में मुख्तलिफ इक़साम की साजिशें कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन कायम रहे। उनका कहना था कि भारत ही अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए होने वाली पेशरफ्त भी नहीं देखना चाहता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मकबूजा वादी कश्मीर में भारत ने जो क़यामत बर्पा कर रखी है, उससे दुनिया वाकिफ़ है। उन्होंने कहा कि मजलूम कश्मीरियों पर जो भयानक और इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं, इससे भी आलमी दुनिया आगाह है। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के इंसानी हुकूक कमीशन ने भी भारत की जानिब से मकबूजा वादी कश्मीर में मुतारिफ कराए जाने वाले नए कानून को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे अक़वाम मुत्तहिदा के मनाफी करार दिया है।
پاکستان کی قیادت تسلسل کے ساتھ عالمی دنیا کو آگاہ کرتی رہی ہے کہ بھارت میں برسر اقتدار انتہا پسند مودی حکومت کسی بھی وقت اپنی ناکامیوں کا ملبہ ڈالنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچا سکتی ہے، جیسا کہ اس نے ماضی میں کیا تھا۔ اور ناظرین اکرام، دوسری جانب مقبوضہ وادی کشمیر پہ قابض بھارتی افواج نے حریت رہنما جنید صحرائی کو ساتھی سمیت شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شہید نوجوان جنید صحرائی کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما محمد اشرف صحرائی کے صاحبزادے تھے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ وادی چنار پہ قابض بھارتی افواج نے حسب روایت علاقے کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی لینے کا سلسلہ شروع کیا اور اس دوران چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا۔ بھارت کی درندہ صفت افواج نے اسی دوران فائرنگ کر کے جنید صحرائی اور اس کے ساتھی کو شہید کر دیا۔ قابض بھارتی افواج نے ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے 2 مکانات کو دھماکہ خیز مواد لگا کر تباہ کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنید صحرائی MBA تک تعلیم یافتہ تھے۔ وہ 2 سال قبل اس وقت تحریک آزادی کشمیر میں شامل ہوئے تھے جب وہ اپنے گھر کے قریب ہی بھارتی افواج کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنائے گئے تھے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق شہید حریت رہنما جنید صحرائی کی نماز جنازہ ادا کی گئی، لیکن بھارت کی قابض افواج کسی بھی عوامی رد عمل کے خطرے کے پیش نظر علاقے کا محاصرہ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔